अच्छा, उत्तराखंड स्टार्स की क्रिकेट लीग की बात करें तो एक स्टार्स की लीग हो चुकी, ये वीमेंस स्टार्स की लीग थी, एक स्टार्स की लीग होनी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर सब लोग एक ही मंच पे होते तो शायद और मजबूती होती? और हमने उसमें भी कहा था कि एक ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए, एक ऐसे मैचेस होने चाहिए जो यहाँ की एक्ट्रेसेस के हों, जो वुमेन्स के हों। मैं बोल रहा हूँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब तक कलाकारों को मजा आता रहे होते रहना चाहिए। और मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए प्रोड्यूसर को भी मजा आना चाहिए, कलाकारों को भी मजा आना चाहिए। हर साल लड़कियां बोलती थी कि यार आप लोगों का अपना होता है, हमें नहीं मतलब करने को कुछ मिलता है। तो मैंने कहा इस बार थोड़ा सा मैं एक शुरुआत कर लेता हूँ, और आप मानेंगे नहीं, ये सिर्फ 10-15 दिन में सब चीज़ें हुई है। और आप लोगों के प्यार से जितने भी मेरे साथ थे लोग, चाहे वो स्पॉन्सर्स थे, चाहे वो मेरे सपोर्टर थे, चाहे वो मेरे साथ थे, उनके प्यार की वजह से ये हो गया। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे पूरी सारी नौनी बुआरियां उत्तराखंड की जानी मानी नाम और सब महिला आर्टिस्ट हैं। आज AR फिल्म्स की ओर से उत्तराखंड वीमेन आर्टिस्ट प्रीमियर लीग का पहली बार आयोजन किया गया था सोशल बलूनी क्रिकेट एकेडमी में, और इन सब ने उसमें जम के खेला। और ये रेड वाली जो टीम है ये इसमें विजेता घोषित हुई। तो हम इन्हीं से जानते हैं कैसा कुछ रहा इनका एक्सपीरियंस, कितने बनाए इन्होंने रन, कैसे पछाड़ा इन्होंने दूसरी कॉम्पिटिटर टीम्स को। तो सबसे पहले आप पूरी टीम का आइए, प्लीज आप भी आइए। बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं कि अभी नौनी हमारे बीच में जुटती जा रही है। आइए सब आइए प्लीज। तो पहले हम येलो टीम का एक्सपीरियंस जानते हैं, क्योंकि अक्सर लोग विजेता टीम से पहले बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हारी हुई टीम से भी हमें पहले बात करनी चाहिए कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ रेखा बधानी। और मतलब मुझे लगा नहीं कि हम हारे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ से हम एक मोटिवेशन लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, हमने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि हमारे पास कोई प्रैक्टिस नहीं थी, बट इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, यू नो, डन बाय PR एंड गुगुती एंड AR फिल्म्स। तो मतलब हमारे लिए तो ये एक फन था, फन के बाद मोटिवेशन हो गया, और नेक्स्ट ईयर हम और भी तैयारी से आएंगे 2027 में। बहुत ही अच्छी सोच की हमें मोटिवेशन मिला है और हमने सीखा है, और मुझे लगता है हर हार कुछ ना कुछ सिखाती है। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है और मैं उत्तराखंड की आर्टिस्ट हूँ। और आप लोग कहाँ जा रहे हो? सब यही रहो, जिन्होंने बोल लिया उन्होंने भी नहीं बोला वो भी। हाँ जी, हम पहली बार ये मैच हुआ है और हम सब ने, जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, सब ने एंजॉय किया इसमें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? विजेता टीम की तरफ हम बढ़ गए हैं। हाँ जी, पिंकी राणा। पिंकी बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने रन रहे बनाए आपने, कितने रनों से हराया, कितनी टीम्स थी? मैम एक्चुअली वैसे हम लोग सब नॉर्मली आए थे, किसी ने सोचा नहीं था मैच इतना मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। और हमारे 104 रन, 105, हाँ 105, और अच्छा रहा। 104, 105, 106 कितने थे? 104 का टारगेट था और हमारा 106 बने। ठीक है जी। और मैम मैच तो बहुत ज्यादा टफ था वैसे, क्योंकि सारे अननोन ही थे, किसी को बैट पकड़ना नहीं आ रहा, किसी को बॉल डालनी नहीं आ रही है, सारे सब हम सुबह सुबह लगे हुए थे यहाँ पे। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस था, सब लोग मिले हैं, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं सारे, मतलब बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। मैच में तो मजा आया ही, वैसे मिलके भी सबसे मजा आ गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you, आप ma'am. बताइए। मेरा नाम टीना है और मैं भी उत्तराखंड की एक कलाकार हूँ जो अभी बढ़ ही रहे हैं, बस कर ही रहे हैं काम और सीख ही रहे हैं। और यहाँ पे सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये था कि हमें सीनियर जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनसे मिलने का मौका मिला, मतलब जिनको हम सीडीज़ में देखते थे, DVDs में, मतलब DVD जब चलता था उसमें देखते थे, और आज हमें सामने से देखने का उनको मौका मिला। और मैच, जो अगर मैच की बात करें तो मतलब सबको तो इतना खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो हमें लगा बेस्ट है हमने पहले उनको ही जाने दिया, क्योंकि जब आ गया था ना कंपटीशन तो मैंने कहा बेस्ट पहले जाओ, फिर ठीक है पीछे देखा जाएगा। पर बहुत मजा आया। कितने रन बनाए थे आपकी टीम ने? हमारी टीम ने 104 रन बनाए थे, जो कि हमने सोचा नहीं था कि इतने बन जाएंगे, पर 104 बहुत अच्छा खेला भावना ने और रेखा मैम ने बहुत अच्छा खेला। बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा मंडराल है, मैं एक स्टेज कलाकार हूँ, और मेरी शादी को 5-6 साल हो चुके हैं। फिर 6 साल से स्टेज से कोई अभी लेना देना नहीं था, लेकिन नीलम तोमर ने, अबू रावत ने कॉल करके कहा कि एक मैच हो रहा है तो आप लोग इंटरेस्ट है? हमने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा हमें घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और सबसे मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो भी कलाकार हैं वो एक छोटा सा परिवार जैसे है। तो हमारे लिए ये एक गेट टुगेदर है कि हम लोग क्रिकेट के नाम पे मतलब मिले और फन किया।
क्या बात है, सबसे बड़ी बात है फन करना, खुश रहना। हाँ। क्या नाम है आपका? आप लोग भी आ जाइए साथ में प्लीज। हाँ। मेरा नाम रेनू बाला है, मैं गायिका हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सभी का। दोनों टीमें बेस्ट थी, सबने बहुत ही अच्छा खेला है। 1-2 नंबर से हो जाता है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा है। सब लोग काफ़ी मोटिवेट हुए, आगे के लिए प्रेरणा, आगे अच्छा करेंगे, सब प्रैक्टिस करके आएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो भी कराया सब सुबह यहाँ आए हैं, कोई भी पहले से प्रिपेयर नहीं था कि हम लोग यहाँ पर पहले से हम लोग रेडी हैं। सब बल्ला, सब लोग बैट वगैरह सब कुछ हम लोगों ने इधर ही आके पकड़ा है। क्या बात तो सबको थैंक यू, सबने बहुत अच्छा पहली खेला। बारी पकड़ा है सबने हाँ बल्ला? सीरियसली हाँ। क्या बात है, और पहली बारी में प्रो बन गए आप, देखिए जीत भी गए। आइए रेनू जी। मैं रेनू भारती। जी। बहुत मजा आया, मतलब मैं अबू को कब से बोल रही थी कि जेंट्स का तो बॉयज का तो होता ही है, हमारा भी एक होना चाहिए लेडीज का, हाँ, सही है बात ना, थोड़ा सा फन हो जाएगा। फिर जब सब इकट्ठा हुए, बहुत से नए कलाकार हैं, जानते हैं फेस से, मगर मिले हम फर्स्ट टाइम है। अच्छा। बहुत मजा आया। कम से कम एक बढ़िया गेट टुगेदर। हाँ, गेट टुगेदर हो गया, और साथ में है कि हमारी उत्तराखंड अपने आर्टिस्टों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही तो बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगी कि आगे भी हमारे मैचेस आगे जाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी और खेलने की इच्छा हो गई है अब? हाँ, वो तो खैर मैं तो बचपन से ही खेल में ही हूँ। अच्छा। मतलब घर घुसती बाद में थी, खेलने पहले निकल जाती थी। बहुत बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। आइए प्लीज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा डंडरियाल है और मैं दिल्ली से आई हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो कि पहले जिन्होंने दिया इंटरव्यू टीना ने की, उनके साथ खेलने के लिए दिल्ली से आई है? हाँ जी, हम उत्तराखंड के नए कलाकार हैं जो उभर रहे हैं अभी, और हम खेलने के लिए, स्पेशली खेलने के लिए सिर्फ ऑफिस से छुट्टियां लेकर आए हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उत्तराखंड के सीनियर आर्टिस्ट जिसको हमने एल्बम्स में देखा है, उनसे मिलने का मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा था और बहुत मोटिवेट हुए हैं और बहुत कुछ सीख के भी जा रहे हैं यहाँ से, और अगले साल के लिए और अच्छा प्रिपेयर होके आएंगे। क्या बात है, एक बार आप फिर से बता दीजिए कितने का टारगेट था, कौन कौन सी टीम्स के नाम भी बता दीजिए। सो हम थे रेड रिप्रेजेंट कर रहा था पीआर फाइटर्स को, और येलो रिप्रेजेंट कर रहा था घुघुती चैलेंजर्स को। और तो और भी टीम्स थी या दो ही थी? 2 टीम थी। पहले घुघुती चैलेंजर्स ने खेला और पीआर ने फील्डिंग करी, और उन्होंने हमें टारगेट दिया 104 का, जो कि हमने उनको टारगेट बैक किया 106 का। तो हम जीत गए ऑब्वियसली, और बहुत खुशी भी है, और जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन दोनों मिला विजेताओं को? एक हैम्पर मिला है और कैश प्राइजेस भी बहुत मिले हैं सारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। बहुत पैसा लेके जा रही हो दिल्ली तो? हाँ, सारा वसूल हो गया एक्चुअली, जो भी हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है सब वसूल हो गया, एक्स्ट्रा ही बचा है हमारे पास। क्या बात है, क्या बात है भैया, बहुत पैसा लेके जा रही है लड़की। वैसे स्टार बन चुकी है और अब नहीं, अभी बन रहे हैं। नहीं, अभी बन रहे हैं। और सबसे ज्यादा थैंक यू तो AR फिल्म्स का करेंगे हम, कि एक गेट टुगेदर कराया हमारा, और थैंक यू सो मच। चलो, अब स्टार बन रहे हो तो बनो, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत थैंक यू। तो उत्तराखंड की नौनी कहीं जाए और हमारे उत्तराखंड का जाना माना चेहरा विजय भारती जी ना दिखे, ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है। तो भारती जी लेकिन आज यहाँ अपने चेहरे अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, और उनकी टीम जीत भी गई। पहले तो भारती जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस खुशी की घड़ी में? आ जाओ। खुशी की घड़ी में अच्छा है, वाइफ जीत गई, और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हुई कि जिस टीम में वाइफ थी वो टीम जीती है। घर में जरा थोड़ा सा माहौल सही रहेगा, माहौल सही रहेगा, अच्छा कुछ खाने को मिलेगा। वो घबरा रहे थे कि अगर वाइफ हार गई तो ऐसा ना हो घर में माहौल गर्म हो। तो जो यहाँ पर फील्डिंग नहीं हुई, वो फील्डिंग फिर घर पे होती। कहीं ना कहीं तो निकलना ही था। जी। अब माहौल खुशनुमा है, और वो भाभी जी हमें देख रही है वहाँ से, कह रही है रुको तुम अभी बाइट देने के बाद आओ, मैं बताती हूँ। नहीं, लेकिन ये जो भी वुमेन्स क्रिकेट का जो प्लान था और जो आइडिया था अब्बू रावत जी का, बहुत अच्छा था, और मैं तो पहले से भी चाहता था इस चीज़ को। हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले जो ये लीग चल रही थी UKCL की, उसमें भी हम लोग आए थे और एज ए गेस्ट, और हमने उसमें भी कहा था कि एक ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए, कैसे मैचेस होने चाहिए जो यहाँ की एक्ट्रेसेस के हों, जो वुमेन्स के हों। अच्छा लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर आके एक फन करें और एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर हो, तो वो चीज़ आज हुई है और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, उत्तराखंड स्टार्स की क्रिकेट लीग की बात करें तो एक स्टार्स की लीग हो चुकी, ये वीमेंस स्टार्स की लीग थी, एक स्टार्स की लीग होनी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर सब लोग एक ही मंच पे होते तो शायद और मजबूती होती? अभी तक तो एक ही मंच से होता था सब कुछ, है ना। अभी इसी साल से ये ऐसा हुआ है कि 2-2 लीग्स हो रही हैं, अलग अलग संस्था बनाई है और उन लोगों ने अपना अलग अलग कर रहे हैं। सबके अपने पर्सनल इश्यूज हैं, शायद इसलिए, मैं भी इसीलिए, क्योंकि जिस ऐसा होता है कि जिस संस्था को ये नहीं लगता कि भाई यहाँ जो पहले से होते हैं, ये जो 3 साल से मैचेस हो रहा था उसमें
नो डाउट बहुत सारी कमियां थी और शायद यही हो सकता है कि उसी कमी को देखते हुए इन लोगों ने इस बारी अपना लीग कराने का, यूकेसीएल ने जो अपनी लीग कराने की पहल करी और किया। वैसे तो एक ही मंच से हो तो ज्यादा बढ़िया है। होना चाहिए। जी जी, एक मंच से होना चाहिए। वैसा तो नहीं अगला डायरेक्टर मंच, कोरियोग्राफर मंच, कोई और नया क्रिकेट? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसा कुछ होगा। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि ठीक है। हमारी बात हो रही थी तो बीच में जो क्रिएटर्स थे वो कह रहे थे अगली बार से क्रिएटर्स भी करेंगे। नहीं, ऐसे तो फिर देखिए, अगर इस तरीके से होने लगा तब तो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो फिर पता नहीं कितने हो जाएंगे। बट मुझे लगता है कि जब एक सेलिब्रिटीज लीग हो रही है या एक्टर्स की इंडस्ट्री की लीग होनी है तो एक ही होनी चाहिए। उसमें पूरी इंडस्ट्री एक ही टाइम पे एक मंच पर आकर खड़ी हो तो ज्यादा ताकत के साथ खड़ी हो। क्योंकि इस बारी कई लोगों ने खेला भी नहीं है इस वजह से। कई टीम ने नहीं खेला है, कई लोगों ने खेला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जो है अब यूएसपीएल में खेलेंगे और उसकी वजह से यहाँ नहीं खेला है। तो ये भी थोड़ा दुखद विषय है और एक ही मंच पर सब कुछ हो तो ज्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया, क्योंकि एकजुटता होनी चाहिए। एकजुटता होती है तो मुझे लगता है किसी भी चीज को हम और डबल ताकत से हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, और इसी मतलब मैं एक चीज, छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जी आज हमारी इंडस्ट्री को बने हुए लगभग 25 साल पूरे होने वाले हैं और आपको पता है कि अब जाकर के सरकार ने एक पहल करी है सब्सिडी वगैरह की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आता है कि एक अपनी जो एक संस्था होना चाहिए, फिल्म संगठन होना चाहिए जो कलाकारों को लेके, तो वो आज तक नहीं बन पाया। उसकी वजह यही है क्योंकि हर कोई बोलता है कि हमारी जो संस्था है वही फिल्मों के लिए काम करती है और इस तरह की 4-5 संस्था बन गई तो जब भी सीएम साहब के पास जाते तो वही कहते हैं भाई एक होकर के आओ, और एक ना होने के चक्कर से फिर क्या होता है कि हम उन चीजों से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए एक ही मंच हो तो ज्यादा बढ़िया। कविलास नेगी जी हमारे साथ है। नेगी जी, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? आज ये पहली बार इस तरह से महिलाओं ने क्रिकेट खेला और वो बहुत खुश भी हैं, आप क्या कहें? अरे बड़ा मजा आया, क्योंकि अभी इसी ग्राउंड में 2-3 दिन पहले यूकेसीएल भी चल रहा था, तो बिल्कुल उसी तरह का मुकाबला देखने को मिला। 100 रन से ऊपर 8 ओवरों में लड़कियों ने मार दिए, जो उम्मीद नहीं थी। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार शायद बल्ला पकड़ा होगा, लेकिन बहुत अच्छा खेला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बढ़ चढ़ के महिलाएं, हमारी जो एक्ट्रेस है, हमारी जो जितने भी यहाँ पे कलाकार हैं, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। आज 2 टीम है, कल हमें 4-8 ऐसी टीम देखने को मिले और सारी की सारी महिलाएं आए इसमें। क्या बात है। अच्छा, एक स्टार लीग हो चुकी है, एक स्टार लीग आज हुई है महिलाओं की, एक होने वाली है, तो 1, 2, 3 अगर ये सारे साथ मिलके करें तो क्या कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगा, जैसा कि होता ही रहा है? देखिए, बेहतर तो होगा हर चीज में, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। अगर आप दूसरा पहलू देखें तो कलाकारों के पास बोलते हैं ज्यादा समय नहीं है करने का, है ना। हर कोई इतना समय नहीं निकाल पाता है, 6-7 दिन का, इतने दिन का। और अगर ये हम अभी 8 टीमों के साथ ये करते हैं, जैसे यूकेसीएल 8 टीमों के साथ, यूएसपीएल इतने सालों से यहाँ हो रहा है, 8 टीमों के साथ करते हैं, 8 ही प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स का भी मन करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम भी आए, अगले साल हम भी आए। आप जानते हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, तो अभी ऐसा हो गया 8 प्रोड्यूसर्स यहाँ हैं, 8 प्रोड्यूसर्स वहाँ हैं, आर्टिस्ट सारे एक जैसे हैं। अब अगर इसी को एक टूर्नामेंट में आप 16 टीमें कर देंगे तो ये महीने तक चलेगा। 1 महीने तक कलाकारों को लगातार निरंतर टाइम निकालना बहुत टफ हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब तक कलाकारों को मजा आता रहे होते रहना चाहिए। और मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए प्रोड्यूसर को भी मजा आना चाहिए, कलाकारों को भी मजा आना चाहिए। क्योंकि कई कलाकारों का इस बार ये कहना था कि वो जो खेलते आ रहे हैं लंबे टाइम से, इस बार उन्होंने इससे किनारा कर लिया और उन्होंने बोला कि अगर एक के साथ नहीं खेलेंगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरा तो एक नाराज होगा, और इस चक्कर में हमारे 16 दिन चले जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने पहले वाले से भी किनारा कर लिया। हाँ, ऐसा हो सकता है, कुछ कलाकारों का ऐसा लगा हुआ कमिटमेंट, लेकिन ये तो अब देखो सबको समझना चाहिए कि जिस पे समय, अगर मेरे पास अभी दिसंबर में 5-6 दिन है तो शायद मैं यूकेसीएल खेल लूँ, अगर मेरे पास जनवरी में 5-6 दिन है तो मैं यूएसपीएल खेल लूँ, तो वो तो हमें अपना करना है। अब इसमें नाराज वाली बात नहीं है। अब शायद क्योंकि वो पहली बार ऐसा अलग से हो रहा है, उनको लग रहा हो कि दूसरा नाराज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं होने वाला है। सबको पता है कि समय देना बहुत मुश्किल है कलाकारों के, अपने कार्यक्रम है वो सब चीजें, तो उनको थोड़ा सा अब आगे से उनकी ना सोचते हुए अपना समय सोचना चाहिए। तो लगता है कि इसमें एक समझदारी वाला डिसीजन होना चाहिए, जिसके साथ जो कंफर्टेबल है खेले, ना कोई उससे नाराज हो, ना कोई दूसरा उससे मुंह फुलाए। हाँ, कंफर्टेबल से ज्यादा कि जब आप टाइम दे सकें। अगर मैं इस महीने टाइम दे सकता हूँ तो मैं ये वाला खेल लूँ, मैं अगले महीने टाइम दे सकता हूँ मैं वो वाला खेल। लेकिन ठीक है, अच्छा ऐसे आते रहने चाहिए। इसमें क्या है ना, कंपटीशन भी बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जब आपका कंपटीशन खड़ा होता है तो स्तर बढ़ता है। इस समय यूकेसीएल का स्तर बढ़ा है, अब मैं आशा करता हूँ यूएसपीएल का भी स्तर बढ़ेगा, अगले साल यूकेसीएल का फिर और स्तर बढ़ेगा। अच्छा है, कलाकारों के लिए फायदा है, उनको अच्छा सम्मान मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, और क्या चाहिए। तो अभी जो हुआ यूकेसीएल हुआ ना हाल में अभी यूकेसीएल, तो ये कैसा रहा? सफल रहा, बढ़िया रहा? ये मेरी नज़र में तो सफल रहा, बहुत अच्छा आयोजन किया था। और टीमें 8 टीमें थी इसमें भी, जैसे मैंने बताया आपको,
और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, बहुत अच्छे मैचेस रहे, अच्छी व्यवस्थाएं थी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो ऐसा ही, और यूएसपीएल में भी इस बार मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट होने वाला है। इस बार वो मशक बीन करा रहा है यूएसपीएल को, और मशक बीन मतलब एक थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा स्तर ऊपर ही रखेंगे जो आगे, जो इससे पहले होते आया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कविलास जी, कुछ नया आने वाला है? हर बार मैं आपसे यही पूछती हूँ। एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ आजकल, उसके स्क्रीन पे मैं बैठता हूँ, तो जल्दी आने वाला है। अब जैसे ही आएगा आपके पास आएंगे, आपने प्रमोट भी करना है उसको। जी, बिल्कुल करेंगे। और अभी आपके पिताजी पे भी एक ने बनाई है एक सीरीज ना, वो पीकू करके, उस पे क्या कुछ कहेंगे आप? वो सीरीज तो नहीं थी शायद, उन्होंने तो वो रील्स टाइप का कंटेंट बनाते हैं ना। वो ओनली रील ही है। हाँ, वो रील टाइप का कंटेंट बनाते हैं, तो उन्होंने रील टाइप का कुछ कंटेंट बनाया था। मैं वो देख नहीं पाया, मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने प्रतिक्रियाएं देखी लोगों की, काफी होती। ठीक है, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा गंभीर विषय था, वो थोड़ा और गंभीरता से होना चाहिए था, हल्के में चला गया। अच्छा। हाँ, आपके पिताजी नयन सिंह नेगी जी खुद इतने गंभीर है, उनकी एक गरिमा है, तो आप चाहते थे उसको थोड़ा सा और जो है। हाँ देखो, अब चाहना तो देखो, मैं अगर बनाता मैं अलग तरीके से बनाता। उन्होंने प्रयास किया, अच्छा किया, मेहनत करी है, उसमें पैसा भी लगाया है उसने अच्छा खासा, पीकू ने। तो एक तो उसको मैं इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि यार उसने साहस तो किया ये करने का। बहुत सारे लोग इतना बड़ा नाम लेके साहस नहीं कर पाते, उन्होंने साहस किया, इसके लिए साधुवाद उनका। लेकिन वो व्यक्ति, मतलब जिस तरीके का व्यक्तित्व है, वो और गंभीरता से इस चीज़ को अगर लिया जाता तो ये और ज़्यादा लोगों को अंदर तक हिट करता। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पढ़ रही थी कि वो घबरा रहे थे, मैं इसे कैसे दिखाऊंगा, कैसे लॉन्च करूंगा, लोगों का प्रेशर भी था। जब उन्होंने आपके पिताजी से परमिशन ले ली, बकायदा दिखा के, तब उन्होंने फ्रीली करके एक पोस्ट डाली। हाँ, परमिशन, हाँ मतलब उन्होंने सारा बना दिया था, वो दिखाने के लिए आए थे। जब कोई कर चुका है, इतना पैसा लगा दिया था, तो कोई मना तो किसी का बनता नहीं है इसमें करना। तो उन्होंने बोला करो, तुम आज तक कंटेंट डाल ही रहे हैं, इतने लोग डाल रहे हैं, पूछ के थोड़ी डाल रहे हैं, तो तुम भी डालो। ठीक है, उसने अच्छा प्रयास किया, आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करे वो। तो ये क्रिकेट लीग कराने वाले जो इसके मेन आयोजक है AR फिल्म्स के अब्बू रावत जी हमारे साथ है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा, अपनी महिला स्टार्स को आप लेके आए। थैंक यू सो मच। और मैं उत्तराखंड की नौनी के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जो नौनी है नलिनी जी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं इनको निरंतर मैं देखता रहता हूं, और आप भी लोग सपोर्ट कीजिए इनको। क्या बात है। अब्बू जी, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? कितनी लड़कियां टोटल आई थी जिन्होंने खेला? ये टोटल मेरा तो वैसे प्लान था कि मैं 15-15 लड़कियों को लेके एक मैच खेलूं, बट फिर भी 13-13 लड़कियों ने मैच खेला, जबकि होता नहीं है। बट एक जो आज का मैच था, एक फ़न के लिए तौर के था। मैं कहा एक फ़न हो जाएगा और एक गेट टुगेदर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन आर्टिस्टों से भी कोऑर्डिनेट किया जो हमारी इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, काफ़ी पुराने आर्टिस्ट है, बहुत चर्चित आर्टिस्ट थी अपने टाइम पे, और जो आज की डेट में काम कर रही हैं वो भी। तो मैंने उनका जो सबका मिश्रण किया और एक मैच करवाया। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कुछ गिफ्ट हैम्पर मिले? क्या कुछ उन्हें मिला? पैसा वैसा भी मिला ना कुछ? देखिए, मैंने तो विनिंग की टीम और रनर अप के लिए एक मांगल जो हमारे .com विजय वर्जी उनकी तरफ से 5100 और 3100 था। मतलब विनर के लिए 51 और रनर अप के लिए 31। हर एक लड़की को 51? नहीं, पूरी टीम के लिए था। देन उसके बाद जब मैच जो जीते हैं टीम, उनको फिर सबने कुछ जो प्रोड्यूसर्स थे, जो हमारे लोग आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से, किसी ने 11,000 दिए टीम को, किसी ने 5,000 दिए हैं, तो ऐसे करके सबका अच्छा हो गया था। बहुत बढ़िया। अच्छा अब्बू जी, एक क्रिकेट लीग अभी कुछ दिन पहले हुई, एक क्रिकेट लीग महिलाओं की ये हुई, एक क्रिकेट लीग होने वाली है, तो क्या ऐसा नहीं है कि कुछ जो है इंडस्ट्री के लोग कुछ बिखरते जा रहे हैं? देखिए, बिखरने वाली बात तो देखिए हर जगह अपनी अपनी चीज़ें होती हैं कि देखिए USPL होता है, तो जो अभी UKCL हुआ है, तो केदार काठा जो समिति है वो भी सब अपने लोग हैं, और USPL वाले भी सब अपने लोग हैं। बट उनको ऐसा लगा कि यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो उनसे थोड़ा सा हटके हो। जैसे उनके कुछ क्राइटेरियाज उन्होंने बांधे कि इसमें प्रॉपर आर्टिस्ट ही खेलेंगे। UKCL उन्होंने सोचा कि इसमें प्रॉपर आर्टिस्ट ही खेलेंगे, लेकिन USPL वाले थोड़ा सा ये सोचते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं वो भी खेल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि जिसने 1-2 गाने किए वो भी बहुत अच्छा मतलब खेल सकता है, और प्रॉब्लम क्या होती है कि वो प्रॉपर क्रिकेटर होता है कई बार, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि यार जो आर्टिस्ट है वो अच्छा नहीं खेल रहा है और जो क्रिकेटर है वो अच्छा खेल रहा है, तो थोड़ा सा उनको दुख होता है। तो उस वजह से उन्होंने UKCL ने ये डिसीजन लिया था कि हम प्रॉपर जो जिनका एटलीस्ट 5 साल का रिकॉर्ड हो और जो प्रॉपर वो कर रहे हैं आर्टिस्ट फील्ड में, उनको रखेंगे। तो उनका ये डिसीजन था, तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। बट मेरा ये था कि मैंने कहा यार, जब हर साल लड़कियां बोलती थी कि यार आप लोगों का अपना होता है, हमें नहीं मतलब करने को कुछ मिलता है, तो मैंने कहा इस बार थोड़ा सा मैं एक शुरुआत कर लेता हूँ। और आप मानेंगे नहीं, ये सिर्फ 10-15 दिन में सब चीज़ें हुई है, और आप लोगों के प्यार से जितने भी मेरे साथ थे लोग, चाहे वो स्पॉन्सर्स थे, चाहे वो मेरे सपोर्टर थे, चाहे वो मेरे साथ थे, उनके प्यार की वजह से ये हो गया। तो क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है हर साल?
देखिए मेरी तो कोशिश है कि मैं एक लीग कराऊं और इसमें तो अभी 2 ही टीम थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4, 6, 8 टीमें जो है जितना मेरे को मिलेगा सपोर्ट मैं रखूंगा इसको और एक कराऊंगा लीग, अच्छी लीग कराऊंगा। ये अब्बू जी आपकी शादी नहीं हुई है अभी, फिर भी आप इतनी सारी महिलाओं का दर्द समझते हो, और किसी ने तो कराया नहीं ऐसा कुछ। एक्चुअली वो डेली रहते हैं साथ में जिनकी शादी होगी उन्हें वाइफ को टाइम देना पड़ता है, ये सब आप इनका दर्द समझ लेते जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए पता है क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ठीक है हमें देखिए मेरा पर्पस ये था कि गेट टुगेदर एक हो जाता ना। देखो पुराने आर्टिस्ट जो बिल्कुल सबकी नज़रों से दूर हो चुके हैं, अपनी गृहस्थी में बिजी हैं, वो नए को नहीं जानते हैं सामने उस पे तो देखते हैं, और नए वालों ने पुरानों को उस पे देखा हुआ है, लेकिन जो सामने जो मिलके एक गेट टुगेदर आपस में इंडस्ट्री जुड़ती है ना, तो वो मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। अब्बू जी कैमरे के सामने आते नहीं है जल्दी से, बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है, इसलिए मैं लगे हाथ एक सवाल और कर देती हूँ, आपकी शादी कब? देखिए मैं आपको सच बताऊं, शादी तो मैं सोचता हूँ ये बहुत लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले का संजोग जब बनता है ना, जब वो संजोग बनाता है तो सब चीज़ें हो जाती है। मैं कुछ भी चीज़ हो संजोग से ही होती है। मैं कह रहा हूँ कि जो ये लड़कियों का लीग था, मैंने सोचा नहीं था, और ये सिर्फ 10-15 दिन में हुआ है, तो ये भी उसने करवाया मुझसे। तो मतलब मैं इतना नहीं, मतलब मैं इतना सक्षम नहीं कि मैं करा सकूं, लेकिन उसने मुझसे करवाया, भगवान ने करवाया मुझसे। तो शादी भगवान जी कराएंगे? जी बिल्कुल, संजोग पे डिपेंड है। मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि करनी है, लेकिन आप करोगे ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल, मैं डेफिनेटली, मेरा तो बचपन से सपना था, बट हर सपने पूरे नहीं होते, तो शायद मेरा ये सपना रह गया। तो भावना चुफाल भी हमें यहाँ मिल गई, जो बहुत अच्छी क्रिएटर है, आर्टिस्ट है, और उत्तराखंड में काफ़ी लोग जानते हैं, और मैं पर्सनली भी भावना की रील्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, उसके काम को बहुत पसंद करती हूँ। भावना, पहले तो इस काम के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई जो कि तुम उत्तराखंड के लिए कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैच में आप आए, आपने देखा मैच तो नहीं देखा मैंने, बस तुम्हें देखा। हाईलाइट जरूर देखना मैच का। ठीक है। अच्छा, और मुझे बताओ, जो भी हम तुम्हारी रील, तुम्हारा वर्क, तुम्हारी चीजें देखते हैं, कितना टाइम लगता है बनाने में? क्योंकि ऐसा लगता है तुम प्रॉपर, मुझे आज पता लगा तुम दिल्ली में रहती हो या रहती थी, और प्रॉपर मुझे ऐसा लगता है तुम पहाड़ में ही रहती हो यार। मतलब बचपन से दिल्ली रही हूँ, तो जो दिल्ली रहा है तो उसको पहाड़ मिस होता ही है। तो पहाड़ मिस होता था, तो इस वजह से मतलब उसमें इंटरेस्ट आया मेरे को कि नहीं यार, मेरे को भी सीखना है। अगर गांव के औरतें करती हैं जो चीज़ें भाभियाँ करती हैं, तो मेरे को भी आना चाहिए वो चीज़। अगर मैं रील बना रही हूँ पहाड़ी कोई, तो मेरे को वो चीज़ आनी चाहिए कि पहाड़ में सच में कैसा काम होता है। तुम कुमाऊं में कहाँ से हो? कुमाऊं में तल्ला जोहार, पिथौरागढ़, मुनस्यारी। तुम उसी घर में जाके रील बनाती हो जो बनाती हो सब? नहीं, अलग अलग जगह जाती रहती। अच्छा, और अभी हल्द्वानी शिफ्ट हो गई? हाँ, हल्द्वानी शिफ्ट हो गया। कितना टाइम लगता दिल्ली है? से प्लान कर लिया अब। दिल्ली से प्लान कर लिया। लेकिन तुम जब कोई भी किरदार करती हो ना, तो मुझे सच में बिल्कुल देख के नहीं लगता कि तुम दिल्ली से शिफ्ट हो गए यहाँ आई हो या कर रही हो। कितना टाइम लगता है इन चीजों को समझने में? समझने में अगर घर का माहौल पे डिपेंड करता है कि घर में बचपन से ही मम्मी पापा ने पहाड़ी में ही बातें करी, और ये अच्छी बात है। मतलब समझाया, अपने कल्चर को समझाया, उस वजह से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। मतलब बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं हमारा कल्चर क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारी भाषा क्या है, और तुम उसमें इतनी डूबी हुई हो कि सच में तुम्हारी वीडियोस देख के कहीं से नहीं लगता कि तुम दिल्ली से आती होंगी वहाँ वीडियो बनाने। क्योंकि गाँव में जाएंगे हम, अम्मा लोगों के साथ बैठेंगे तभी तो हमें एक्सपीरियंस होगा, और बहुत सारी चीज़ें हम गाँव में जाके ही सीखते हैं। तुम ये बात कुमाऊनी में भी कर सकते हो? तो दगड़ियों मैं यस कौन चाहनी कि पहले जब मैं घर रुची दिल्ली आ गई वीबा जब घर गई, तो हमें नए पहाड़ नहीं ऊँची बोलन, खाली हिंदी ऊँची बोलन। तो पापा सोची यार ये तो मतलब अम्मा लोग तो समझ नहीं पाएंगे हिंदी, फिर इनका कुछ दिल्ली में ऐसा करना पड़ेगा कि ये कुमाऊनी भी बोले, हिंदी तो ये सीख जाएंगे स्कूल में जाके। पे कुमाऊनी बोलन सीखी हुई बाद। और क्या कुछ आने वालों च नयू गानू एल्बम कुछ और नया क्या कुछ? 2026 में अब आल बढ़िया गाना देखनो। वैसे कमी गाने करती हूँ मैं, बट लिमिटेड करती हूँ, पर अब सोच रही हूँ कि हाँ कंटिन्यू करूँ इस चीज़ को। अपना फेमस गाना बता दो। फेमस गाना मेरा सुआ प्रतापा और धानुली लस्का कमर झटका धपिल, और काफ़ी हैं और भी, हफ्ते में एतवारा का दिन। और गाती भी हो ना तुम? नहीं गाती नहीं हूँ। गा तो अच्छा रही हो यार, गा दो 2 लाइन का गाना। नहीं, बहुत गंदा गाऊँ, गंदा ही गाता। मेरे सुआ प्रताप मैं चिली प्रधान। हाँ यही बस इतना ही आ रहा है, डर जाएंगे लोग। चलो भावना, तुमसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से तरक्की करते रहो, और साथ में तुम आई, तुमने क्रिकेट इसको भी इतनी प्रायोरिटी में लिया, खेला, बहुत बढ़िया। 53 रन बनाए, नॉट आउट। 53 रन नॉट आउट। बहुत, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो आपने सुना और देखा कि उत्तराखंड वुमेन आर्टिस्ट प्रीमियर लीग में आके कितनी ये जो है महिलाएं खुश थी, और पहली बार इन्हें इस तरह का मंच मिल सका AR फिल्म्स की ओर से, कितना इन्होंने आनंद लिया। और कई तो ऐसी थी जो बोल रही कि हमने पहली बार आज बल्ला हाथ पे पकड़ा, पहली बार आज हमने फील्डिंग करी, लेकिन उसके बावजूद
वो उन्होंने कई सारे अच्छे रन बनाए और बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। जो टीम हारी वो भी बहुत ज्यादा खुश है कि हमें एक मौका मिला, क्योंकि हर हार कुछ ना कुछ सिखाती है। तो AR फिल्म्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उत्तराखंड की महिला सितारों के लिए ये सोचा और उनके आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उत्तराखंड की नौनी की यही इच्छा है कि इस तरह के क्रिकेट लीग खास करके उत्तराखंड की नौनी बुआरियों के लिए उत्तराखंड में आयोजित होती रहे और ये क्रिकेट लीग भी आगे जो है बढ़ के एक नया स्वरूप हासिल करे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।